हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं प्रियांशी परीक्षा मेनिया के इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ज्योग्राफी की क्लासेस ले रहे हैं और ज्योग्राफी की क्लासेस में लास्ट क्लास में हमने देखा था क्लाइमेट एंड वेदर। हमने जाना था कि वेदर और क्लाइमेट में बेसिक डिफरेंस क्या है और उसी के साथ हम आज की क्लास में उस टॉपिक से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं उन पर डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। इस मोटिवेशनल कोट में है, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई जीता है यारो, ज़िंदगी जियो कि कुछ इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब ये छोटा सा है कि ये जो हमें लाइफ मिलती है ना फ्रेंड्स, ये जो हमें लाइफ मिली है ये बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही अमूल्य सी हमारी ज़िंदगी है। इसमें अगर हमें ये लाइफ मिली है तो कुछ करके जाना है। ऐसा नहीं कि कीड़े मकोड़ों की तरह आए और 2 से 4 दिन में हम अपनी ज़िंदगी जी के चले गए। हमें कुछ इस तरीके से अपनी लाइफ को जीना है कि हमारे जाने के बाद लोग ये कहें कि हाँ कोई बंदा था, हाँ कोई एक इंसान था जिसने अपनी लाइफ में कुछ किया, नाम किया। हमें मतलब बहुत सारी चीज़ होती हैं लाइफ में जीने के लिए, कोई किसी के पीछे भागता है, कोई किसी के पीछे भागता है। हमें कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे भागना है जिसके बाद लोग हमें उन गिनती वाले लोगों में आ जाएं कि हाँ कुछ बंदा था, वो ऐसे जी के चला गया। तो इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने देखा था भारत के मॉनसून। क्या देखा था? भारत के मॉनसून। और लास्ट क्लासेस में हमने देखा था मॉनसून और जो जलवायु और वेदर। हमने चर्चा की थी जलवायु और मौसम में बेसिक अंतर क्या है। मौसम जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में बताया था कि शॉर्ट टर्म पीरियड में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती हैं वो वेदर होता है, वहीं लॉन्ग टर्म पीरियड में जो वेदर की कंडीशन होती हैं वो जलवायु कहलाता है। तो हमने चर्चा की थी कि भारत की जलवायु, हमने चर्चा क्या की था? हमने चर्चा की थी भारत की जलवायु। डियर फ्रेंड्स, हमने कल की क्लासेस में देखा था भारत की जलवायु। तो हमने एक्सप्लेन किया था कि कैसी जलवायु है भारत की। तो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु। आपको मैं बता दूं कि जो फ्रेंड्स आज न्यू जुड़े हैं इस चैनल से, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो से उनको थोड़ा कम लाभ मिल पाएगा। अगर वो इससे पहले लास्ट क्लास वाली वीडियोस देखेंगे तो आप ना चीज़ों को अच्छे से कनेक्टेड कर पाएंगे। तो इस क्लास से पहले देखने से पहले आप इससे लास्ट वाली क्लासेस में जाओगे ना, तो इस वाले टॉपिक से रिलेटेड ना आपको लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट कराया है। आज की जो क्लास होगी उन लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट बेस्ड जो होंगे वो आज इसमें होंगे क्वेश्चंस। ठीक है। तो अक्सर परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, अक्सर आपके प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चंस आप देखेंगे और आया हुआ है, और ये भी आ सकता है, अगेन आ सकता है ये क्वेश्चन कि प्रश्न कुछ इस तरीके से बन सकता है कि भारत की जलवायु इनमें से किस प्रकार की है। तो आपका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्या होती है, क्यों है भारत की ये जलवायु, इन सभी हमने बिंदुओं पे लास्ट क्लास में चर्चा की है। आप लास्ट क्लास को एक बार जाके देख लें। तो जब हम उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पढ़ा रहे हैं तो हमने इसमें ये डिफ़ाइन किया था लास्ट, और ये हमने ये डिफ़ाइन किया था एंड हम आगे बढ़े थे। तो जब हम मानसून की बात करते हैं, हम देख रहे थे फिर मानसून। तो डियर फ्रेंड्स, मानसून क्या होते हैं? मानसून को हमने कुछ इस तरीके से देखा था कि मानसून ना हम जनरली क्या बोल देते हैं, हमारे पेरेंट्स या हमें बचपन से क्या सीखने को मिला है कि जून के मंथ में हम क्या देखते हैं कि अक्सर लोग बोलते हैं मानसून का आने का टाइम, मानसून का जाने का टाइम, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो हम उसे सेंस कनेक्ट कर लेते हैं मानसून को किससे, बारिश से। तो हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे कि जो मानसून होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो ग्रीष्म ऋतु में, एक कौन से, जो ग्रीष्म ऋतु में आते हैं,
यानी कि जो बारिश ग्रीष्म ऋतु में होती है वो, और एक होती है जो शीत ऋतु में। तो आप बोलोगे मैम जो बारिश का जो टाइम होता है वो तो ग्रीष्म ऋतु में ही होता है। तो डियर फ्रेंड्स, कभी कभी सर्दियों में तो भी बारिश होती है कि नहीं होती है? सर्दियों में भी तो होती है, लेकिन उनके दोनों के जो बारिश का जो प्रोसेस है उसमें मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था कि इसमें क्या होता है, अंतर होता है। गर्मियों में क्या होता है, जून के मंथ में आते हैं, मानसून का जो आने का टाइम होता है, ये जो ग्रीष्म ऋतु में बारिश मानसून आते हैं उनको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि गर्मियों में जो मानसून आते हैं वो कैसे आते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून, पहली चीज। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु में जो बारिश होती है ना वो कब होती है, 1 जून को आते हैं ना, 1 जून या 2 जून इनकी आदर्श स्थिति है। आपके फेस को देख के ऐसा लग रहा है कि आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, आप पहले सेकेंड लास्ट वाली क्लासेस को देखेंगे ना तो आप इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो 1 जून है ना, कंटिन्यूअस क्लास लो, मिस मत करो क्लास को बिल्कुल भी, तो ऐसे नहीं काम चलेगा ना। तो 1 जून से 22 जुलाई तक ये पूरे भारत में फैल जाते हैं जो साउथ वेस्ट मानसून होते हैं। एक बार मैं आपको दिखा दूं, ये आपको भारत का इमेज दिखाई दे रही है ना, ये आपको भारत की इमेज दिखाई दे रही है ना, ये है इंडिया, ठीक है, ये है इंडिया। अब आप कनेक्ट कर पाएंगे, ये क्या है, इंडिया, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं मॉनसून। मैंने मॉनसून को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके समझाने के लिए किया है, एक वो मॉनसून जो ग्रीष्म ऋतु में होते हैं और एक वो जो शीत ऋतु में होते हैं, एक वो जो शीत ऋतु में होते हैं। शीत ऋतु में ठीक है। तो हमारे यहाँ जो बारिश आती है वो कब आती है फ्रेंड्स, 1 जून को आ जाते हैं ना। मानसून आने का जो टाइम है, बारिश का जो टाइम है वो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने में। मम्मी और जब दादी बारिश आती है तो क्या बोलती हैं कि चौमासे का टाइम आ गया, बोलते हैं ना चौमासा। वो जो बना चौमासा वो इन्हीं 4 जो ये वर्ड मिला है ना, हम जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, ये है 4 मासा मतलब महीने। तो इसीलिए जो बारिश का जो टाइम होता है ये 4 महीने का टाइम होता है। कहाँ से, जून से लेके सितंबर तक, जून से लेके सितंबर तक। ये विजुअल है क्या, ये वाला कलर, जून से लेके सितंबर तक। तो बारिश मानसून आने का टाइम कौन सा होता है, प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में अगर आता है कि हमारे जो भारत में सबसे पहले मानसून कौन से टाइम आते हैं, तो आप तुरंत आंसर दोगे 1 जून को फर्स्ट, 1 से लेके ये केरल के तट पे। एक प्रश्न ये भी पूछ लेता है परीक्षाओं में कि जो सबसे पहले जो मानसून आता है वो कहाँ पे आता है, तो केरल के तट पे आता है। कौन सा आता है, साउथ वेस्ट मानसून होता है। साउथ वेस्ट क्यों है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन कौन सी है इंडिया की, साउथ, और ये कौन सी है, वेस्ट। मैंने लास्ट क्लासेस में भी बताया था, ये यहाँ से हवाएं आई और ये जो पश्चिमी घाट है, घाट मतलब पहाड़, लास्ट क्लासेस में भी बताया था, पहाड़ से जब ये हवाएं टकराएंगी तो सारी पानी यहीं छोड़ देंगे। इसी वजह से केरल में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। कितनी होती है, 250 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 250 सेंटीमीटर। ये समझ में आ रहा है ना, साउथ वेस्ट मानसून। तो 1 जून को आदर्श कंडीशन क्या है कि 1 जून को वो केरल के तट पे आ जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में बारिश का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जो जून में होता था, कभी कभी प्री मॉनसून बोल देते हैं, जून से पहले आ जाता है ना। और कभी कभी क्या होता है, जून निकल ही जाता है, जुलाई में बारिश आ रही है, जुलाई में बारिश हो रही है। इसी वजह से फार्मर क्या होते हैं, उदास हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ 80% फार्मर किस पे, साउथ वेस्ट मानसून पे डिपेंड है। जो 80% किसान हैं वो इस मानसून का वेट करते हैं कि मानसून आ जाएंगे तब हमारे खेतों में सिंचाई होगी, पानी होगा, हमारी फसल के लिए वो अच्छा होगा, लाभकारी होगा, ठीक है। तो 80% किसान इसका वेट करते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से पैटर्न चेंज हो रहा है। जो जून में मानसून आने का टाइम था वो जुलाई तक खिंच जाता है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, नेचर के साथ फ्रेंडली रहना है, नेचर फ्रेंडली रहना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें थी साउथ वेस्ट मानसून के बारे में हमने
ये पढ़ा था हम ये हो गया 1 जून को यहाँ से ये यहाँ टकराता है, फिर नेक्स्ट 5 जून को गोवा के तट से निकल जाता है, फिर 15 जून को इस तरीके से, ठीक है, और फिर ये ऐसे होते हुए फिर ये 22 जुलाई तक पूरे इंडिया में मानसून फैल जाते हैं। यानी कि 1 जून से हम कह सकते हैं कि 1 जून से 22 जुलाई तक 1 जून से 22 जुलाई तक ये जो है पूरे भारत में मानसून से वर्षा हो जाती है। अच्छा मैम, आप बोल रही हैं पूरे भारत में हो जाती है, पर हमने तो कुछ क्वेश्चंस और भी देखे हैं, एग्जाम में भी आए हैं। क्या? क्योंकि तमिलनाडु इससे अछूता रहता है ना। क्या क्वेश्चन देखे हैं? आपने देखा है कि तमिलनाडु इससे अछूता रहता है। हमने एक और चीज़ देखी है कि जो पश्चिमी भारत होता है वो इस मानसून से बारिश नहीं मिलती है, यानी कि साउथ का पूर्वी हिस्सा और उत्तर भारत का पश्चिमी हिस्सा, ये साउथ वेस्ट मानसून से बारिश नहीं प्राप्त करते हैं। अच्छा, तो सुनो, थोड़ा पेशेंस रखो और हम इस पे अभी चर्चा करेंगे। हमने यहाँ तक देखा साउथ वेस्ट मानसून, फिर हमने पढ़ा था साउथ वेस्ट मानसून, ये देख लिया 22 जुलाई तक ये चर्चा हो गई। फिर हमने देखा शीत ऋतु में, कभी कभी फ्रेंड्स शीत ऋतु में भी तो बारिश होती है। सर्दियों में जो बारिश होती है हम बोलते हैं कि बारिश का सीज़न तो नहीं है, पर ये बारिश हो क्यों रही है। अब नेक्स्ट टाइम जब सर्दियों में बारिश होगी ना, आप तुरंत आंसर दोगे चुटकियों में कि क्यों हो रही है ना। और बाकी इसमें भी मैं चर्चा करूँगी, मैंने लास्ट क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया है, बहुत आराम से बताया है, आप उसको एक बार ज़रूर देख लेना। हमने बताया था शीत ऋतु में 2 जगह बारिश होती है। कहाँ कहाँ? अगर ये इंडिया है तो यहाँ पे तमिलनाडु और यहाँ पे ये पश्चिमी भारत, कौन सा? जो हिमालय से। तो यहाँ पे जो तमिलनाडु है ये कौन सा पार्ट है? तमिलनाडु, ठीक है। ये वाला यहाँ पे जो तमिलनाडु में बारिश जो होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से नहीं होती है। उसका कारण क्या है कि जब केरल के तट पे बारिश आती है ना, साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो यहाँ पे क्या है? पर्वत है, पहाड़ है, और पर्वत का ये वाले पार्ट से जब हवाएं टकराएंगी, अगर ये पर्वत है, ठीक है, और हवाएं यहाँ साउथ वेस्ट मानसून से आ रही हैं, तो यहाँ से उठाएंगी हवाएं, पानी लेंगी और यहाँ से टकराएंगी और सारा पानी यहाँ पे छोड़ देंगी। तो केरल के तट पे बारिश हो गई, लेकिन केरल के इधर साइड में, ये इंडिया है साउथ इंडिया, इधर तो क्या हो गया? बारिश, पानी पहुँचा नहीं, तो इसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। अगर ये केरल है और इसके ये पहाड़ हैं, तो यहाँ तो बारिश हो गई इधर साइड, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये बारिश यहाँ नहीं हुई, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश। क्यों बारिश नहीं होती, इसका रीज़न समझ में आ गया? क्योंकि पश्चिमी घाट के इधर वाले पार्ट पे तो बारिश होती है, इधर क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश है, वहाँ पवनें नहीं पहुँच पाती और सारा पानी इधर ही डाल देती है, इसलिए यहाँ नहीं होती। यहाँ बारिश जो होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है। तो शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून से कहाँ बारिश होती है? तो आपका आंसर होगा, कहाँ बारिश होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु, या फिर आप इसको ब्रॉड टर्म में बोल सकते हैं कोरोमंडल तट। इसको क्या बोल सकते हैं? कोरोमंडल तट। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे इंडिया है ना, इसको मैं अब तक कई बार बता चुकी हूँ और अगेन फिर बता रही हूँ। ये वाला जो तट होता है, इसको केरल के साइड इसको बोलते हैं मालावर तट। इसको क्या बोलते हैं? मालावर तट, ठीक है। और ये जो तमिलनाडु वाला ये वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। इसको क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी, इसको बोलते हैं हम कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट। क्लियर हो गया? तो जो मालावर तट है वहाँ तो साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। पश्चिम मानसून से होती है। और जो ये वाला तट है कोरोमंडल तट, यहाँ शीत ऋतु में, कहाँ पे? शीत ऋतु में जब लौटते हुए मानसून आते हैं तो ये बारिश करते हैं। ये डन हो गया, ये हो गया दोनों। अब अगेन एक और चीज़, यहाँ पे जो बारिश होती है कौन से राज्यों में? हिमालयी राज्यों में। यहाँ पे बारिश कैसे होती है? यहाँ पे भी शीत ऋतु में बारिश होती है। हिमालयी जो राज्य हैं,
हिमालयन स्टेट बोल सकते हैं हम, ये पंजाब वाला। तो यहाँ पे अगेन एक तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, दूसरा ये होता है पश्चिमी भारत में, शीत ऋतु में पश्चिमी भारत में बारिश जो होती है वो किसकी वजह से होती है? पश्चिम भारत में वर्षा जो होती है वो किस वजह से होती है? तो वो होती है हमारे पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। इसे क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ मैं यहाँ तक समझ में आ गया। अगेन एक बार रिकॉल कर लेंगे, हम पढ़ रहे थे मानसून। मानसून दो टाइप के होते हैं, है ना, एक ग्रीष्म ऋतु में जो बारिश होती है और एक शीत ऋतु में बारिश होती है। जो ग्रीष्म ऋतु में बारिश होती है वो बेसिकली साउथ वेस्ट मानसून से होती है, यानी कि दक्षिण और पश्चिम। यहाँ से क्या होता है, हमारी जो हवाएं हैं, है ना, वाणिज्यिक पवनें होती हैं। ये जो पवने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, मैंने इसको इस क्लास में केवल उतना ही लिया है जितना कि आप कैरी कर सकें। करने के लिए, इसमें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ है, वो आपके काम का नहीं है। और जो भी है वो मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको कराऊंगी। साइक्लोन, जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अल नीनो, है ना, ला नीनो, ये सारी चीज़ें हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की हैं, है ना। तो ये सब कराऊंगी। तो एक बार आप ना ये रिकॉल कर लें मेरे साथ। एक बार आप क्या करेंगे, इसको रिकॉल करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में जो बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून से होती है। ये कब आते हैं? 1 जून से 22 जुलाई तक पूरे भारत में, कुछ जगहों को छोड़ के पूरे भारत में इसी से वर्षा होती है। 80% बारिश जो होती है वो साउथ मानसून से होती है और 20% जो होती है वो शीत ऋतु में वाले मानसून से होती है। तो यहाँ पे ये हो गया। 2 जगह इसके अपवाद हैं, ये क्या है? एक्सेप्शन है। और डियर फ्रेंड्स, जहाँ एक्सेप्शन क्वेश्चन भी वहीं से बनते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन जहाँ होते हैं क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि भारत में जो बारिश होती है वो कौन से मानसून से होती है, वो तो उसने पूछ लिया साउथ वेस्ट मानसून से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछेगा शीत ऋतु में भारत के किस राज्य में बारिश होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। आपका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। एंड अगर और कहाँ होती है? पश्चिमी भारत, भारत के पश्चिमी जो उत्तर पश्चिमी पार्ट है वहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। क्यों होती है? इसका दूसरा रीज़न क्यों होती है यहाँ पे, तो इसलिए होती है क्योंकि तमिलनाडु या कोरोमंडल तट है वो वृष्टि छाया प्रदेश में। ये वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जो पर्वत के दूसरा वाला ढाल होता है, ऐसा क्षेत्र जो पर्वत के दूसरे वाला ढाल होता है। तो वहाँ क्या होता है, यहाँ से अगर हवा आएंगी तो बारिश भी यहाँ से टकराएंगी और तुरंत यहाँ पानी गिरा देंगे, तो वो यहाँ पहुँच ही नहीं पाती है। इस वजह से ये वाला क्षेत्र बिना बारिश के रह जाता है। तो इसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। इसलिए यहाँ पे किससे बारिश होती है? लौटते हुए। मानसून जब लौट के आते हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में। कब? अक्टूबर और नवंबर के महीने में। तो यहाँ पे ये बारिश करते हैं, सर्दियों में जो बारिश होती है। अब आपके यहाँ जब आपको सर्दियों में बारिश होगी और बाबा पूछेंगे तुम तो पढ़े लिखे हो, बताओ सर्दियों में बारिश क्यों हो रही है, तो आप जवाब दे दोगे लौटते हुए मानसून से हो रही है। अगर उत्तर पश्चिम में हो रही है तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हो रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्चुअली में एक ब्रॉड टर्म है। ये जो हो रहा है ना पश्चिमी भारत में जो बारिश करता है, इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। ये ना एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसको इस क्लास में बताना पूरे तरीके से समझाना तो पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज मैं इसी टर्म पे ही रह जाऊंगी और ये 2 क्लास ले लेगा। ये 2 दिन की पूरा जो टर्म है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये जेट स्ट्रीम का ही एक टाइप होता है, जो कि हमारे उत्तर पश्चिम में क्या होता है, ये यहाँ जब हम वर्ल्ड मैप देखते हैं ना, तो इंडिया के इधर क्या है यूरोप, और यूरोप से इधर भी है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर से हवाएं चलती हैं पानी के साथ, और वो अपने यूं कर इस तरीके से जेट स्ट्रीम कुछ इस तरीके की शेप होती है। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये हवाएं हैं जो बहुत तेजी से चलती हैं। ये क्या है? हवाएं हैं जो बहुत तेजी से चलती हैं। तो ये शिफ्ट होती रहती हैं, एक टर्म होता है, फिर अगेन बहुत लेंथी हो जाएगा उसको कराना और आप भी बोरियत फील करेंगे। तो आप ये कुछ इस तरीके से जान लो। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ नाम दे दिया क्योंकि पश्चिम से आ रहा है। विक्षोभ डिस्टर्बेंस जो डिस्टर्ब करे, जो क्या करे, मॉनसून को डिस्टर्ब करे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है शीत ऋतु में, ये टाइम इसका वही है सर्दियों वाला, तो इस वजह से यहाँ पे ये बारिश कर देता है, सिंपल इतना, ठीक है। ये हो गई शीत ऋतु में। अब इसको आप मेरे साथ साथ नोट करते चलें, क्योंकि फिर वही वाली बात हो जाती है कि
आप फिर केवल वीडियोस देखते रह जाते हैं और आप नोट डाउन नहीं कर पाते, और जब नोट्स नहीं होते तो आप रिकॉल नहीं कर पाते। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें। ये हो गया, समझ में आया सभी को, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो मानसून है, ये जो मानसून है, अभी तक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए। प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि शीत ऋतु में कहाँ भारत के किन किन राज्यों में वर्षा होती है, तो आप बता देंगे तमिलनाडु और उत्तर पश्चिमी भारत में। क्यों होती है? तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून, इनको क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से वापस आ रहे होते हैं, और यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो यहाँ तक ये वाले क्वेश्चन बनेंगे। अब इस जो हम नेक्स्ट करेंगे, इसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इससे पहले ना हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जानेंगे। सबसे पहला होता है, सबसे फर्स्ट है, एक टर्म है मानसून विस्फोट। एक टर्म क्या है? मानसून विस्फोट। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं वर्स्ट ऑफ द मानसून। वर्स्ट ऑफ द मानसून, वर्स्ट ऑफ द मानसून। डियर फ्रेंड्स, वर्स्ट ऑफ द मानसून क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, मानसून में क्या हुआ? मानसून आने वाले थे और उनमें क्या हो गया? विस्फोट हो गया, यानी कि वो फट गए। इसको आप किससे समझेंगे? इसको आप इस तरीके से समझ लेंगे कि जब हम यहाँ इंडियन मानसून की बात कर रहे हैं, साउथ वेस्टर्न मानसून जब आता है तो ये केरल के तट पे पहली वर्षा करता है, और जब फर्स्ट बारिश करता है ना तो वो बल्क में पानी लेके आता है। यहीं पे अरेबियन सी है, पानी को एक साथ पर्वत से टकराता है और विस्फोट हो जाता है। जैसे बादलों का फटना होता है ना, वैसे ही मानसून का बस्ट होना होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? मानसून की जो पहली वर्षा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्स्ट ऑफ द मानसून। ठीक है, मानसून की जो पहली वर्षा होती है इसको हम क्या बोलते हैं? वर्स्ट ऑफ द मानसून। तो हम इसके बोल देंगे केरल के तट पे, केरल के तट पे या मालाबार तट पे फर्स्ट जो मानसून आता है, केरल के तट पर मानसून का सर्वप्रथम मानसून का टकराना, सर्वप्रथम मानसून का टकराना, मानसून का टकराना, मानसून का टकराना और बल्क में बारिश करना, और टकराना, और क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में बारिश करना, अत्यधिक मात्रा में बारिश करना। आपने अक्सर अत्यधिक मात्रा में बारिश करना, आपने अक्सर देखा होगा ना, बादलों का फटना। आपने अब अक्सर सुना होगा उत्तराखंड में, स्टेट्स में अक्सर ये घटनाएं देखने मिलती हैं कि बादल फट जाते हैं। सेम ऐसे ही क्या होता है, जब साउथ वेस्ट मानसून इंडिया के कोस्ट पे आते हैं तो जो फर्स्ट पहली बार टकराते हैं तो वो बल्क में पानी लेके आते हैं, तुरंत छोड़ देते हैं और हो जाता है वर्स्ट ऑफ द मानसून, मानसून विस्फोट। प्रश्न क्या पूछा जाएगा परीक्षा में? कुछ ये वाला टर्मिनोलॉजी देगा और ये पूछ लेगा इससे आप क्या समझते हैं। तो आप इस तरीके से आप समझ रहे होंगे, तो जो भी लैंग्वेज बना के दे आप लिख लेंगे। सेकेंड टर्म होता है गैप ऑफ द मानसून। इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे? मानसून का विच्छेद। इसे क्या बोलते हैं? मानसून का विच्छेद, मानसून का विच्छेद। इसे बोलते हैं गैप ऑफ द मानसून, गैप ऑफ द मानसून, गैप ऑफ द मानसून। ये क्या होता है? जैसा कि नाम से समझ रहे हैं, मानसून आए, मानसून आने का टाइम हुआ और मानसून आए और वो कुछ टाइम के लिए उन्होंने गैप दे दिया, यानी कि हम इस तरीके से कह सकते हैं मानसून का आने का टाइम था, मानसून आए, लगातार आई, 1 जून से लेकर 10 जून तक लगातार बारिश हुई, और 10 जून तक बारिश हुई, उसके बाद बारिश 2 से 4 दिन के लिए रुक गई। तो आप बोलेंगे ना मानसून आने का टाइम था पर गैप हो गया, ये 2 से 4 दिन उन्होंने गैप किया, तो यही होता है गैप ऑफ द मानसून। तो मानसून का विच्छेद का मतलब है मानसून समय में, मानसून समय में कुछ दिन बारिश का ना होना, कुछ दिन बारिश का ना होना, ये होता है मानसून का विच्छेद। कुछ दिन बारिश का ना होना, बारिश का ना होना।
ना होना। तो ये क्या हो गया, गैप ऑफ द मानसून हो गया ना, गैप ऑफ द मानसून। मानसून विच्छेद का मतलब है कि मानसून का आने का टाइम था, कंटिन्यू 10 दिन तक बारिश हुई और 2 दिन फिर बारिश नहीं हुई। तो ये टर्मिनोलॉजी अक्सर परीक्षा में पूछी गई है, आपके अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उठा के देख लेना। वनडे एग्जाम एसएससी सीजीएल से लेके स्टेट पीसीएस तक ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिर पूछने की संभावना है, इसीलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। आप इस अवेयर नहीं है, आप प्रीवियस ईयर देखे नहीं हैं, तो इसलिए ना अभी आपको इसका मायने नहीं पता है, लेकिन मतलब मुझ पे विश्वास करो और इनको अच्छे से नोट डाउन करो और समझ लो। हमने 2 टर्म देखे, मानसून, बस्ट ऑफ द मानसून, मतलब कि मानसून क्या हुए, विस्फोट हुए, इसमें ही जुड़ा हुआ है। इसका सेंस इसी में है कि मानसून के आने के टाइम जो फर्स्ट बारिश होती है तो वो विस्फोटक रूप में होती है, वहाँ 250 सेंटीमीटर से अत्यधिक वर्षा हो जाती है। सेकंड, गैप ऑफ द मानसून। थर्ड है मानसून का निवर्तन। थर्ड जो टर्म है वो है मानसून का निवर्तन। मानसून का निवर्तन, इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, इसको बोलते हैं मानसून क्या, लौटने का समय। बस सिंपल, नाम अलग रख दिया है, बाकी है कुछ नहीं इसमें। मानसून का लौटने का समय, यानी कि मानसून लौट रहे हैं, मानसून का लौटना, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। डन। ये तीनों टर्मिनोलॉजी पता है, इसका सेंस तो बहुत ईजी है, पर जब ये टर्म हमारे सामने आते हैं ना तो हम इनसे घबरा जाते हैं कुछ, क्योंकि नाम ही कुछ ऐसे, विस्फोट हो रहा है मानसून में, विच्छेद हो रहा है, जो हमने कभी नहीं पढ़े होते हैं जनरली। ठीक है। निवर्तन मतलब लौट रहे, मानसून आए थे 1 जून को और वापस अक्टूबर में वो लौट लिए, तो ये हो गया मानसून का निवर्तन। ये तीनों टर्मिनोलॉजी उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें। हो गया, डन। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो प्रीवियस में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो प्रीवियस में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर क्या क्वेश्चन आए हुए मैम, ये है हमारा इंडिया का मैप। ठीक है, ये क्या है हमारा इंडिया का मैप। अक्सर परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या होता है कि प्रश्न कुछ ये होता है, इस तरीके से होता है कि जो मॉनसून होते हैं ना, जो बंगाल की खाड़ी से मॉनसून आते हैं, ये हमारा मैप है। ठीक है, जो साउथ वेस्ट मानसून होते हैं ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। साउथ वेस्ट मानसून जो होते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून, ये है साउथ इंडिया, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक जो अरब सागर से पानी लेता है, अरब सागर वाली शाखा बोलते हैं इसे, अरब सागर की शाखा। ठीक है, अरब सागर से, अगर ये अरेबियन सी है तो ये यहाँ से पानी लेता है, अरब सागर वाली शाखा। ये जो साउथ से मानसून आते हैं तो 2 पार्ट्स में, एक तो ये इधर हो जाते हैं और एक ये बंगाल की खाड़ी की साइड चले जाते हैं। डन, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो जो ब्रांच बंगाल की खाड़ी की साइड वाली होती है ना, तो वो क्या करती है, पूर्वी भारत में वर्षा करती है, पूर्वी भारत में। ठीक है, तो जो पूर्वी भारत ये हो गया, पूर्वी भारत ये हो गया, तो यहाँ पे वर्षा करेगी, है ना। असम ये हो गया, असम ये हो गया, और वेस्ट बंगाल ये हो गया। तो ये पूर्वी भारत में जब वर्षा करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्वेस्टर, इसको बोलते हैं नॉर्वेस्टर। ठीक है, असम और वेस्ट बंगाल में बारिश इसी से होती है, बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच से, तो इसको हम बोल देते हैं काल वैसाखी। वेस्ट बंगाल में इसको बोल देते हैं काल वैसाखी। ठीक है, और यही कर्नाटक में वर्षा जब होती है अरब सागर वाली ब्रांच से, तो इसको हम बोल देते हैं, कर्नाटक में क्या बोलते हैं हम, हाँ, चेरी ब्लॉसम या फिर कॉफ़ी वर्षा, या फिर कॉफ़ी वर्षा। ठीक है, कर्नाटक में। और हम केरल में से क्या बोलते हैं, मैंगो शावर। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। ये केरल हो गया, ये कर्नाटक हो गया, पूर्वी भारत हो गया, असम और वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, अब हम देख लेंगे क्वेश्चंस कहाँ थे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो मॉनसून से वर्षा होती है तो पूर्वी भारत में उसको क्या नाम दिया जाता है, पूर्वी भारत में उसको क्या नाम दिया जाता है, पूर्वी भारत में उसे बोलते हैं नॉर्वेस्टर।
ठीक है। पूर्वी भारत का मतलब है यहाँ उड़ीसा से। पूर्वी भारत का मतलब क्या है? उड़ीसा वाले पार्ट से। पूर्वी भारत में उसे नॉर्वेस्टर बोलते हैं। असम और वेस्ट बंगाल में इसे क्या बोलते हैं? असम और वेस्ट बंगाल में इसे बोल देते हैं काल बैसाखी। असम और वेस्ट बंगाल में इसे क्या बोल देते हैं? काल बैसाखी। काल बैसाखी जो बारिश होती है असम और पश्चिम बंगाल में, किससे? बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच से, तो उसको क्या बोल देते हैं? काल बैसाखी। थर्ड, कर्नाटक में इसको बोलते हैं चेरी ब्लॉसम। कर्नाटक में इसको क्या बोलते हैं? चेरी ब्लॉसम। ठीक है, चेरी ब्लॉसम या कॉफ़ी बरसा। इसका रीज़न ये है कि जो ये बारिश होती है ना कर्नाटक में, यहाँ पे इस बारिश से कॉफ़ी की खेती बहुत अच्छी होती है। कॉफ़ी की खेती अच्छी होने की वजह से इसे कॉफ़ी वर्षा नाम दिया गया है। और इसे साउथ में या फिर केरल में, साउथ में या फिर हम इसे केरल में, स्टेट वाइज अगर नाम कभी केरल भी दे सकता है, साउथ भी दे सकता है, तो इसको बोलते हैं मैंगो शावर। इसको क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा। ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपके परीक्षा के लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों बोला गया इनको ये नाम? क्यों बोला गया है? देखो, साउथ इंडिया में मानसून आने का टाइम था। ठीक है, साउथ इंडिया में मानसून आने का टाइम कौन सा होता है? जून। ठीक है, और जून में क्या होता है? जून में ही हमारी आम की फसल होती है। जैसे ही मानसून आए और पेड़ों पे क्या लदे थे? आम। इमेजिन करो, पेड़ पे क्या लदे हुए थे? आम। मानसून आए और बारिश होने की वजह से आम सारे गिर गए, तो क्या हो गई? मैंगो शावर, मैंगो की बारिश हो गई। ठीक है, तो इसी वजह से साउथ में इसको मैंगो शावर बोलते हैं। कर्नाटक में कॉफ़ी की खेती के लिए फेमस है। स्टैटिक से भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि कर्नाटक किसके लिए फेमस है? कर्नाटक में किसकी खेती होती है? कॉफ़ी की, तो इसको दे दिया कॉफ़ी वर्षा, है ना। वेस्ट बंगाल नाम में तो क्या काल बैसाखी एक फेस्टिवल भी होता है, कल्चरल, तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे। और पूर्वी भारत में इसे क्या बोलते हैं? नॉर्वेस्टर। पूर्वी भारत में इसे क्या बोलते हैं? नॉर्वेस्टर। तो आज की क्लास में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मुझे लगता है आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।